चलो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे अमलगमेशन। अमलगमेशन में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर लिए थे, है ना। 5 6 शायद कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे की। हम लोगों ने अमलगमेशन में क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, जरा बताएगा कोई हमको। अमलगमेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया कैलकुलेशन ऑफ पीसी। अमलगमेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया ओल्ड कंपनी की, फिर नई कंपनी के बुक में ये सारी बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने करा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आ जाओगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। कहां दे रखा है 7? फटाफट चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, है ना। क्वेश्चन 8 को सब लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए फटाफट पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए फटाफट सब लोग। देखोगे 7वें में दिया हुआ है मधुरिमा और मधुलिका, दो कंपनियां हैं। एक कंपनी का नाम है मधुरिमा लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है मधुलिका लिमिटेड, ठीक है। एसेट और लाइबिलिटी दी है। एसेट लाइबिलिटी इसका चेक करोगे, बैलेंस शीट में 14,10,750 का है मधुरिमा का, और 6,02,325 है मधुलिका का। ध्यान दोगे, ऑन दिस डेट मधुरिमा लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ मधुलिका लिमिटेड फॉर 3,30,000। डिस्चार्ज ऑफ पीसी बाय अलॉटमेंट ऑफ 33,000 इक्विटी शेयर ऑफ टीएनएच एट पर मधुरिमा लिमिटेड। तो देखोगे यहाँ पर पीसी कैलकुलेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। वो कह रहा है कि हम 33,000 शेयर देंगे 10 रुपए वाले, है ना। तो ध्यान रखोगे इन सभी बातों को। पीसी दिया है, यहाँ मधुरिमा लिमिटेड क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है मधुरिका को, ठीक है। मधुरिमा, ठीक है ना। मधुरिमा लिमिटेड किसको टेक ओवर कर रहा है, मधुलिका को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नई बुक की एंट्री, बुक में एंट्री कर रहे हैं। तो ध्यान रखो नई बुक कौन सी है या नई कंपनी कौन सी है, मधुरिमा है। एंट्री क्या करोगे आप, चेक करो आगे लिखा हुआ है, द स्कीम ऑफ अमलगमेशन आल्सो प्रोवाइडेड दैट 1510% डिवेंचर ऑफ मधुलिका लिमिटेड could be converted into equal number of 12% डिवेंचर ऑफ मधुरिमा लिमिटेड ऑफ 100 each। तो देखोगे 10% वाले 1500 डिवेंचर कन्वर्ट हो जा रहे हैं 12% डिवेंचर में, 100 रुपए के डिवेंचर हैं। आपको दोनों कंपनी के बुक में एंट्रीज प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। और अमलगमेशन किस नेचर का है आपका, परचेज। अब ध्यान रखो यहां पर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेशन ऑफ मधुलिका लिमिटेड। पहली एंट्री आपकी पास होगी जैसे पीसी पास हो रही। यहां तक कोई दिक्कत है आप हमको बताओ। फिर पूरी एसेट्स यहां पर ले ली गई है। अगर आप पूरी एसेट चेक करोगे तो पूरी एसेट्स की वैल्यू है आपके मधुलिका की 6,02,325। इसमें से कबाड़ आपका दिया है अनएमोर्टाइज एक्सपेंसेस 3050, है ना। इसका मतलब इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो जो बैलेंस एसेट बचा है 3050 माइनस कर दिए, 5,99,275 रुपए डेबिट में आ गया। फिर ध्यान रखोगे लाइबिलिटीज ये आपकी आ गई। अगर ध्यान रखो परचेज मेथड फॉलो कर रहे हो तो ध्यान रखोगे क्या क्या नहीं लोगे, पीएल का बैलेंस नहीं लेंगे, जनरल रिजर्व नहीं लेंगे, ठीक है। इन सभी चीजों को हटा दिया गया। बैलेंसिंग फिगर की हो 28,025 रुपए क्रेडिट साइड में कम आ रहे हैं, तो आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व के कॉलम में। ये आपकी सेकेंड एंट्री हो गई। फिर पीसी का पेमेंट कैसे कर रहे हो आप, लिक्विडेटर ऑफ मधुलिका लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ मधुरिमा। फिर 10% डिवेंचर को आप कन्वर्ट कर दे रहे हो 12% डिवेंचर में, तो 10% ओल्ड डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% न्यू डिवेंचर। फिर देखोगे ट्रेजरी रिजर्व में क्या दिया हुआ है आपका, ट्रेजरी रिजर्व में यहां पर दे रखा है इसने डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व का एंट्री आप पास कर दोगे अलग से। अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
ट्रेजरी रिजर्व कितने का? 4850 का। अब ध्यान रखो ये पांचों एंट्री आपने पास कर दी, ठीक है ना। आपको इन एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला तो बिजनेस परचेज होगा, परचेज मर्जर होगा, मर्जर टू लिक्विडेटर, अब जो कंपनी लिक्विडेट हो रही, फिर पूरी एसेट्स, फिर पूरी लाइबिलिटीज, बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट का आया तो कैपिटल रिजर्व, परचेज मेथड में अगर डेबिट में आया तो गुडविल, फिर का पेमेंट हो गया, फिर डिबेंचर का कन्वर्जन हो गया, फिर ट्रेजरी रिजर्व की एंट्री पास कर दी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आ जाओगे शेयर कैपिटल, देखो मधुरिमा के पास 75,000 शेयर हैं, 33,000 का पीसी मिला, टोटल 1,08,000 शेयर हो गए 10 रुपए वाले, तो 10,80,000 रुपए आपके आगे शेयर कैपिटल में, ध्यान रखोगे। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व देखो पहले दे रखा है 75,000, दिया कि नहीं दिया है 75,000 का। अब कैपिटल रिजर्व जो था आपका मधुलिका लिमिटेड का, तो ध्यान रखो आपको दूसरे कंपनी का रिजर्व नहीं छूना, क्योंकि मेथड कौन सा है आपका? परचेज। यहां पर जो आपने कैपिटल रिजर्व लाया है 28,025 का, ऐड कर दियो, कितना आ गया? 1,03,025। जनरल रिजर्व आपके देखो दिए 3,12,750 के। बैलेंस शीट हम लोग किसकी बना रहे हैं? मधुरिमा लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ पीएल 92,650। ट्रेजरी रिजर्व में देखोगे डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व दिया गया है आपका 4850 का। अमलगमेशन एडजस्टमेंट आ गया, ये क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। 10% वाला डिवेंचर कन्वर्ट हो गया आपका 12% वाले 1.5 लाख डिवेंचर में, और ट्रेड पेबल का वैल्यू ऐड कर दिए 2,71,600। टोटल बैलेंस शीट आपकी आ गई 2,10,025 रुपए का लाइबिलिटी साइड। नोट कर लोगे आप सब लोग। एसेट का वैल्यूएशन सब लोग अपने से करोगे इसके बाद। अगर देखोगे 8,05,000 का और 275 का दोनों ऐड कर दिए हो 10,80,000 रुपए का आ गया, मधुलिका और मधुलिमा दोनों का। फर्नीचर दोनों के ऐड कर दिए, ये कोई नई बात है नहीं आपके लिए। इन्वेंट्री का बैलेंस दोनों ऐड कर दिया आपने, ट्रेड रिसीवेबल का दोनों बैलेंस ऐड कर दिया, कैश का दोनों बैलेंस ऐड कर दिया। ठीक है, यहां तक 2,10,025 रुपए आपके आगे पूरे एसेट साइड। अभी हम लोग केवल नई कंपनी की कर रहे हैं, ओल्ड कंपनी के बुक की सारी एंट्री हम एक साथ अपलोड करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? आ जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना इस बात को। दो कंपनी है, एक का नाम है जय लिमिटेड, एक का नाम है विजय लिमिटेड, ठीक है, दोनों पर आपको फोकस करना है। पढ़ लो भाई सब लोग। जय लिमिटेड हैज बीन मर्ज विद द विजय लिमिटेड ऑन अप्रैल 1, 14 को। बैलेंस शीट दोनों कंपनी दिया है,
है ना। जय लिमिटेड का बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दी है 9000 है, 270 वाले शेयर। विजय में 40,150 वाले। जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ ईयर, ट्रेड पेबल सब दिया है। जय लिमिटेड की बैलेंस शीट 33,77,000 की है, विजय की 87,70,000 की है। अगर आप ध्यान दो, लिखा हुआ है द शेयर होल्डर ऑफ एवरी 3 शेयर इन जय लिमिटेड वर टू रिसीव 5 शेयर इन विजय लिमिटेड। जय लिमिटेड के 3 शेयर के बदले में, है ना, क्या कर रहा है वो, रिसीव कर रहा है विजय लिमिटेड वाला 5 शेयर, प्लस एज मच एज कैश नेसेसरी टू एडजस्ट दी rights of shareholder of both the companies in accordance with the intrinsic value of the share as per respective balance sheet। ठीक है। अब ध्यान रखो, इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले सब लोग जानोगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है अगर कोई कंपनी झूठ मूठ में खत्म हो रही है ना, हाइपोथेटिकेशन हो रहा है, तो उस समय एक इक्विटी शेयर पर कितना रुपए वापस किया जाएगा, इसी बात को नाम दिया गया इंट्रिंसिक। फिर से ध्यान रखोगे आप, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी झूठ मूठ में खत्म हो रही है तो एक शेयर पर कितना रिटर्न दिया जाएगा, इसी बात को आप क्या बोलते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आओ देखते हैं हम लोग। अगर ध्यान दो, जय लिमिटेड के पास टोटल एसेट कितने का है, 33,77,000 का। विजय के पास 87। लाइबिलिटी यहाँ पर 1,10,000 की, यहाँ पर 1,30,000 का। ध्यान रखोगे लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल दिया गया है। जो वैल्यू बच गया ये क्या है आपका, नेट एसेट्स है कि नहीं, इसको आप नेट एसेट भी बोलते हो रिमेनिंग वैल्यू को। अब इसको डिवाइड कर दिया आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जो वैल्यू आ गई यही आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी, इसी बात को आपको ध्यान है ना। तो देखोगे जय लिमिटेड का जो इंट्रिंसिक वैल्यू आया है 360 रुपीज आया है, विजय लिमिटेड का 260 आया है। बात को आपको ध्यान रखना। अब एक चीज देखो, कैलकुलेशन अब कैश पर शेयर करना है आपको, तो कैश पर शेयर कैसे निकलेगा, देखोगे कितने शेयर हैं जय लिमिटेड के पास, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, ध्यान दो। उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकल के आई, 363, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आपको मैंने जब पढ़ाया होगा तो फॉर्मूला पढ़ाया होगा, एक बार आप चाहो फिर से फॉर्मूला देख सकते हो। देख लो भाई सब लोग। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन कैसे होगा, मैंने यहां बताया था आपको। बुक वैल्यू जो है एसेट की टोटल ऐड कर लो, माइनस कर दोगे लाइबिलिटीज, माइनस कर दोगे अगर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, पेबल है, जो बैलेंस बच गया को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, है ना। जो वैल्यू आ जाएगी वही क्या है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। देखोगे इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में मैंने भी आपको क्या बताया था, नोट कर लोगे आप लोग। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रिफंड पर शेयर कंपनी इज हाइपोथेटिकली लिक्विडेटेड। यदि कंपनी को झूठ मूठ में बंद कर दिया जाए तो प्रत्येक इक्विटी शेयर होल्डर को कितने रुपए रिफंड मिलेंगे, को हमने नाम दिया इंट्रिंसिक वैल्यू। जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हो, ये जितने भी कबाड़ टाइप की चीजें हैं इनको आप नहीं टच करते, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डेफर्डेबल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फिक्सिशियस एसेट एक्सेट्रा। लेकिन ये सभी जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं आप इसको काउंट करते हो। अच्छा, आगे देखोगे जो नई वैल्यू होती है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है।
या तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हो। अब देखो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कैश पर शेयर कैसे निकालना है, देखोगे ओल्ड और न्यू कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने। अब देखोगे नंबर ऑफ शेयर सरेंडर है ना, किसने सरेंडर किए हैं, ओल्ड कंपनी ने जितने सरेंडर किए, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी, फिर नंबर ऑफ शेयर ऑब्टेन, कितने शेयर हम ऑब्टेन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी से, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर सरेंडर। ठीक है, जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारा कैश पर शेयर होगा। सभी फॉर्मूलों को आप लिख लोगे, जहां पर वैल्यू की बात किया है वो सब तो आ जाएंगे हम लोग एक बार वापस फिर से। कैश पर शेयर की बात पर 9000 शेयर सरेंडर किया मैंने, 363 रुपये उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, माइनस कर दियो कितने शेयर हम रिसीव कर रहे हैं 15000, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है नई कंपनी की 216 रुपये, डिवाइड कर दियो नंबर ऑफ शेयर सरेंडर। जो वैल्यू आ गई है मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबको मैंने पुट कर दिया, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर सरेंडर से। तो ध्यान रखोगे एक शेयर पर रिफंड कितना मिल रहा है आपको, एक शेयर पर हमको रिफंड मिल रहा है 3 रुपया। तो ध्यान रखोगे हमको टोटल कैश कितना मिलेगा 27,000। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे पीसी कैलकुलेशन करेंगे। पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं इक्विटी शेयर में, 9000 शेयर हैं, कितना शेयर दे रहे हैं 15000, कितने वाले 150 वाले। ये 150 कहाँ से आया, नई कंपनी की एक्चुअल वैल्यू देखो ध्यान से बुक वैल्यू, तो आपको 22,500 रुपए मिले। फिर इक्विटी शेयर होल्डर को कैश दिया जा रहा है 3 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग 27,000 रुपए, कितना आ गया ये 22,77,000। ये हमारा हो गया पीसी। नोट कर लो सब लोग, ठीक है यहां तक। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करता रहे फटाफट, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। अब जब एंट्री करोगे सबसे पहले चेक करो हमारा पीसी कितना है। परचेज और मर्जर पहचान लेना है हम लोग को। यहां पर मर्जर मेथड है नीचे लिखा गया, तो मर्जर टू लिक्विडेटर ऑफ जय लिमिटेड, कोई दिक्कत की बात है नहीं। सन्ड्री एसेट अपना चेक कर लो, 33,70,000 रुपए का टोटल एसेट है, टेंजिबल इंटेंजिबल सब मिला के करेंट, और कैश है आपका 7 का। चेक करोगे ट्रेड पेबल, अगर मर्जर है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल जनरल रिजर्व दोनों ले लिया गया है। बिजनेस मर्जर 22,77,000 के हैं, सबको टोटल कर दिए हो 1,53,000 कम पड़ रहा था, क्या आ गया आपका जनरल रिजर्व। फिर पीसी का पेमेंट कर दिया है आपने, 22,50,000 का शेयर कैपिटल दिया, 27,000 का कैश दे दिया। यहां तक किसी को कोई समस्या हो आप बता सकते हो, ये तीनों एंट्री नोट कर लेंगे फटाफट। आ जाते हैं आगे। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। 40,000 शेयर विजय के पास था, 15,000 शेयर रिसीव किया, पीसी में टोटल शेयर कितने 55,150 वाले, कितने हो गए 82,50,000। जर्नली जब 8,07,000 का है किसके यहाँ, जय लिमिटेड के यहाँ, विजय के यहाँ 25,70 का। अभी कैलकुलेट करके लेके आया 1,53,000, टोटल ऐड कर दिया कितना आ गया 35,30,000।
स्टेटमेंट आप पीएल दोनों का ऐड कर लोगे 1,00,000 रुपए आ गया, ट्रेड पेबल दोनों का ऐड कर दोगे 2,40,000 आ गया। आपकी बैलेंस शीट आ गई 1,21,20,000 का। आगे देखो, यहां पर दोनों एसेट ऐड कर लिया आपने, 33,70,000 का, 87,15,000 का, टोटल कितना आ गया 1,01,20,85,000। कैश और कैश इक्विवेलेंट 55 + 7 कर दिया, जो पीसी पेमेंट किया आपने कैश में माइनस कर दियो, जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 35 ऐड कर दिए हो, ये भी आपका आ गया 1,21,20,000। नोट कर लें। यही हमारा सॉल्यूशन नंबर 8। आगे बढ़े हम लोग, फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चेक करो बेटा 9 है कि नहीं है। हमारे पास तो नहीं दिख रहा है, आपके पास तो होगा। नाइन शायद मैंने सॉल्व नहीं कराया है, होमवर्क दिया होगा बच्चों को। ठीक है, आपको भी होमवर्क रहेगा ये सब। 10 पर आ जाओ सब लोग। अच्छा क्वेश्चन है 10 वाला। दो कंपनियों की बैलेंस शीट है, संदीप और गगन। नाइन वाला मैंने कराया है, दोनों बुक में एंट्री है। कराया है। और देख लेते नहीं। कौन कौन सी है, अल्फा और बीटा लिमिटेड। मोना। तो आ जाओ, ये है 9, याद है मुझको 9। देखोगे 1 अप्रैल 2014 को अल्फा लिमिटेड एक्वायर कर ले रहा है बीटा लिमिटेड को, कंसिडरेशन दे रहा है 19,00,000 रुपए, है ना, इन दी फॉर्म ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 19,00,000 का पेमेंट कर रहा है इसको, कैसे, इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले में। ठीक है, तो आओ देखते हैं हम लोग। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड व्हेन अमलगमेशन बाय द वे ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज। ऑल्सो प्रिपेयर रिजल्टेड बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड assuming दैट एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इज अचीव्ड। अब देखो बेटा, अगर आप बात करोगे परचेज मेथड का, एंट्री क्या हो जाएगी, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड। अगर मर्जर होगा तो बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड। दोनों एंट्री सेम है, बस डिफरेंस कहां का है, परचेज और मर्जर का। एसेट चेक करोगे अगर आप, बीटा लिमिटेड की एसेट 29,00,000 रुपए की है। लाइबिलिटीज में देखोगे परचेज में केवल आप क्या लोगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज 8,00,000 रुपए, और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व बोला उसने, कौन सा रिजर्व क्रिएट माना जाएगा उसको, स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, आओ हम लोग देखते हैं यहां पर लाइबिलिटी में केवल ट्रेड पेबल लोगे या फिर सन्ड्री लाइबिलिटीज दिए 8,00,000 रुपए का।
फिर बिजनेस परचेज 19 लाख का है। जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है हमारा 2 लाख रुपए, वो क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं आपके लिए, आपको नहीं आ रहा है? अच्छा एक चीज ध्यान दो, जब आप मर्जर करोगे, डेवलपमेंट रिजर्व, पोर्ट प्रॉफिट, है ना, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये सारे रिजर्व आप टेक ओवर करोगे। बट जब आपका परचेज मेथड होगा, केवल जिसको वो बोल दिया, नहीं बोला, जिसको स्ट्रेटजी रिजर्व मानेगा उसी को आप केवल टेक ओवर करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। तो यहां पर देखो सारा रिजर्व आ गया, पीसी आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका 6,50,000 रुपया। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर आपका जनरल रिजर्व 6,50,000 आ रहा है और यहां पर कैपिटल रिजर्व 2 लाख आ रहा है। ठीक है, दोनों एंट्री में यही डिफरेंस है। फिर पीसी का पेमेंट कर दिए, ये दोनों एंट्रियां सेम रहेंगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। यहां पर स्ट्रेटजी रिजर्व में क्या आ रहा है आपका? डेवलपमेंट एक्सपोर्ट रिजर्व, है ना। तो इसके लिए आप एंट्री पास कर दोगे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्ट्रेटजी रिजर्व या डेवलपमेंट एक्सपोर्ट रिजर्व। ठीक है, यहां इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि ये मेथड किसका है? मर्जर का। एंट्री आप आराम से नोट कर सकते हो। ध्यान देना है हम लोग को, 1 2 3 4। अगर परचेज मेथड होगा तो इन चारों को रिकॉर्ड नहीं करोगे, अगर मर्जर होगा इन चारों को रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट में आ जाओगे, परचेज मेथड का जब बैलेंस शीट है तो 20 लाख रुपए का उसके यहां शेयर कैपिटल दिया है, किसके यहां? अल्फा के यहां। 19 लाख का बीटा लिमिटेड के यहां, 39,010 रुपए वाले शेयर हो गए, टोटल कितना हो गया? 39 लाख रुपए। फिर परचेज में कैपिटल रिजर्व अभी लेके आए आप, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, केवल किसका लोगे आप? बैलेंस शीट बना रहे हो आप परचेज मेथड का, अल्फा लिमिटेड। फिर जनरल जब दिया ही है 7,50,000 का उसके यहाँ, ये अभी आप कैलकुलेट करके लेके आए हैं। फिर डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व के लिए क्या बोला? 1,50 और 50 ऐड हो गया, कितने का? 2 लाख का। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दोनों ऐड कर दिए, 50,000 का। स्टेटमेंट ऑफ पीएल 6 लाख का। अब एक चीज देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहो अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में देखोगे, क्या बोला था उसने? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के बारे में बोला था। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितने का? बीटा में, सॉरी अल्फा में। अल्फा में किन का है? वहां 2 का, टोटल 5 लाख का हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा एक बात और ध्यान रखोगे, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व जो 50,000 का, ये भी तो एक हमारा क्या है? स्पेशल रिजर्व है ना। तो 2,50,000 रुपए हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। कैसे भाई? यहाँ पर एक चीज सुधार लो, डेवलपमेंट एक्सपोर्ट रिजर्व है प्लस आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व भी है 50,000 का, तब जाके 2,50,000 हुआ। 2 लाख का ये, 50,000 का ये, टोटल 2,50,000। और यही आपका आ गया बैलेंस शीट में एसेट साइड। सन्डी एसेट को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर कोई बहुत समस्या वाली बात है नहीं। अगर आप चाहो इन दोनों को ऐड करके यहाँ माइनस भी कर सकते हो। नोट कर लें आप इसको। ये आपका शेयर कैपिटल, ये आपका कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिजर्व, ये प्रॉफिट रिजर्व हो गए। ये आपकी लायबिलिटी। इधर टोटल एसेट ऐड कर दिए 77 का। अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व प्लस एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, दोनों ऐड कर दिए, 2,50,000 आ गई आपकी बैलेंस।
मर्जर की बैलेंस शीट रहेगी जब, तो ध्यान रखो आप लोग, कैपिटल सेम है आपकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जर्नल जब 7,50,000 का, यहाँ रिजर्व चेक कर लोगे आप लोग। जनरल रिजर्व चेक कर लो, 7,50,000 का है। यहाँ की एंट्री आप चेक करोगे, 6,50,000 का ये रिजर्व भी आया था आपके पास, है ना। तो ध्यान दो, वो डेबिट बैलेंस है। स्टेटमेंट आप पीएल चेक कर लोगे, ₹6,00,000 प्लस 4,50,000, ठीक है। जनरल रिजर्व में देखोगे 750 प्लस 150, 9,00,000 आ गया आपका ये। ये 10,50,000 आ गया आप। यहां से 6,50,000 का डेबिट बैलेंस जो था, 150 का हमने माइनस कर दिया, 150 का इसका वाला इसमें से माइनस किया, ठीक है। का वर्किंग नोट में नीचे कर देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, 150 का जनरल रिजर्व था, 650 डेबिट बैलेंस, कितने का आ गया ये। स्टेटमेंट ऑफ पीएल दोनों ऐड कर दोगे, 10,50,000 का दिया था, 5,00,000 माइनस कर दोगे, 550 आ जाएगा। ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, टेंजिबल एसेट में दोनों एसेट आपने ऐड कर दिया, 77,00,000 का आ गया। तो हमको ध्यान देना कहां पर है, यहीं रिजर्व में, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अगर दोनों ऐड कर दो 10,50,000 का, जनरल जब दोनों ऐड कर दोगे तो 9,00,000 का, टोटल 19,50,000 है। माइनस कर दोगे डेबिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 6,50,000 का, 13,00,000 रुपए डायरेक्ट शो कर दो आप, ठीक। जैसे आपको सुटेबल लगता होगा वैसे आप कर लोगे। ये सोल्यूशन नंबर आपका रहेगा 9।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क रहेगा, यहां तक सारा बच्चा लोग कर लें। अगर कोई डाउट होगा अगले क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्लियर करेंगे डाउट, उसके बाद सारे काम। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।